इसलिए शगान रसूल कहते हैं कि खुदा को किसी ने ना आँखों से देखा मगर जाके खैरुल बशर देख आए। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअतु अल्फ़ि अल्फ़ि मर्रा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। जुम्मतुल मुबारक पे मैंने आप हज़रात के सामने नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए महराज के इब्तिदाई वाक़े का ज़िक्र किया। आज भी उसी पाक बारगाह में उसी मौजू को आगे बढ़ाना है। खुलासा और समरी ये है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और बेदारी की हालत में महराज अता फरमाई। आज अरसा बीत चुका है। बयान करने वाले बयान कर रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, चाहे मुकर्रर हों, ख़तीब हों, हर कोई
बयान कर रहा है 15 सदियां तकरीबन बीत चुकी हैं, मेरे नबी की एक रात का जिक्र अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिस आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक रात का थोड़ा सा हिस्सा इतनी शान और अज़मत वाला हो, उस आका की ज़ात कितनी आला और अज़मत वाली होगी। बड़े बड़े हजरात ने वहाँ मकाम लिखने बयान करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई यहाँ पे आके रुक जाता है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो जिस आका की एक रात की थोड़े से हिस्से की शान में सदियां बीत गई हों, फिर वहाँ गालिब जैसा कादिरुल कलाम शायर भी ये कहता नज़र आता है ना कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते क्या ज़ाते पाक मर्तबा दान मोहम्मद हस्त। उस हस्ती के क्या कहने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने महराज करवाई, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज के 3 मराहिल हैं। बोलो कितने मराहिल हैं? इनमें से एक हिस्सा है जिसको उलमा ने इसरा का नाम दिया है, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है। और यह कुरान की नस से, कुरान की दलील से साबित है। कुरान के इस हिस्से का इनकार कुफर है। दूसरा बैतुल मुकद्दस से लेके सिदरतुल मुंतहा तक का सफर है, जिसको उलमा ने महराज का नाम दिया है। और तीसरा हिस्सा सरकार का सिदरा से लेके ला मकानों तक का है, जिस हिस्से को उलमा ने एराज का नाम दिया है। और उर्फ़े आम में इन तीनों मराहिल को महराज कहा जाता है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर और सफ़र के भी 3 मरहले बयान किए हैं, और उलमा ने हमारे आका की भी 3 सूरतें बयान फरमाई हैं। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सूरत जिसका नाम सूरत बशरी है, इस बशरियत के लिबादे में अल्लाह ने हुजूर को महराज करवाई ताकि कायनात का कोई बंदा मेरे नबी जैसे बराबर होने का दावा ही ना कर सके। एक सूरत बशरी है, एक मलकी है, और एक सूरत हुजूर की सूरत हकीकी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सूरत जिसका जिक्र कुरान की सायत ने किया, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, इसमें हुजूर की सीरत बशरी जिसको कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ। और दूसरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत नूर है, जिसको कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। और तीसरी हैसियत सरकार की जिसको सूरह नजम ने बयान किया, सरकार रब के कितने करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदना, जहाँ पे बशरी और नूरी मकाम ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से मेरे आका की अज़मतों और शानों का मकाम शुरू होता है। तो परवरदिगार ने चाहा कि हुजूर की तीनों हैसियतों के हवाले से हुजूर को तीनों किस्म के जो महराज के मरहले हैं वो अता फरमा दिए जाए।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब को देखा फी अहसन सूरा, बहुत अच्छी सूरत में। बाज़ उलमा यहाँ पे आके दिमागी तौर पे कुछ साइंस का लिबादा ओढ़ के, कुछ इस मादा परस्ती के दौर में आके हुजूर के इस मौजज़े का इनकार कर जाते हैं कि ये मुमकिन नहीं, महाल है कि अल्लाह ताला ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी महराज करवाई। हालांकि जो कुरान की आयत पढ़ी है मा ज़ागल बसर व मा तगा, ये हुजूर की जिस्मानी महराज के मुआज़े पे दलालत करती है। क्योंकि अगर महज ख्वाब की बात होती तो ख्वाब में तो आप भी कभी दुनिया के किस शहर में होते हैं, कभी किस शहर में होते हैं, ख्वाब पे तो एतराज़ ही कोई नहीं करता। यह बात जिस्मानी थी, यही वजह थी कि उस दौर में कई लोग मजहब से भी फिर गए थे। वहां कुरैश ने तकदीब की थी, तकदीब का मौका मिला था और हजरत उम्मे हानी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका था कि सरकार आप लोगों में यह वाकया बयान न करें, लोग तकदीब करेंगे। अगर ख्वाब की बात होती तो इन बातों की क्या जरूरत थी। इसका मतलब कि वो भी जानते थे ये बात ख्वाब की नहीं है, ये सरकार के जिस्म मिसाली की बात है। इस जिस्म की बात है कि जिसको अल्लाह ताला ने सैर करवाई है, और पूरी रात भी नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में। तो दोस्तों आज सदियां बीत चुकी हैं, बयान करने वाले बयान कर रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, लेकिन मेरे आका की शान ख़त्म ही नहीं होती। एक हिस्सा, एक पहलू भी बयान नहीं हो सका लोगों से। तो जिसकी ज़िंदगी के एक लम्हा इतनी शान वाला है, पूरी ज़ात कितनी शान वाली हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई, ला मकानों पे बुलाया ताकि दुनिया को इल्म हो जाए पूरी कायनात में अल्लाह के महबूब जैसी हस्ती कोई नहीं, हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। अल्लाह ने ऐसा महबूब बनाया, ऐसी शान और अजमत वाला रसूल बनाया है। और इसके अंदर उलमा ने हिकमतें क्या बयान फरमाई हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 नबियों रसूलों ने अपनी अपनी कौम को बताया अल्लाह की वहदानियत के बारे में, यकताई के बारे में। परवरदिगार ने फरमाया उन लोगों ने मुझे देखा नहीं, बिना देखे गवाही दी है। आप आओ अपनी नजरों से देख के हमारी यकताई का जिक्र करो। आप देख के गवाही दो अल्लाह की वहदानियत की, उसकी यकताई की। पहले आए सब ने अल्लाह की वहदानियत और यकताई का इज़हार किया, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। परवरदिगार ने फरमाया तू अपनी नजरों से देख के ऐलान कर, वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। तो सरकार को इसीलिए बुलाया कि महबूब आप आओ और आप अपनी नजरों से देख के कौम को बताओ। कोई तो ऐसा मुसद्दिक हो ना। इसलिए शकान रसूल मोहब्बत का इज़हार करके कहते क्या है लोगों, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इल्तिजा की थी, पाक परवरदिगार का कलाम सुना, उसके कलाम में बड़ा सुरूर आया, बड़ा लुत्फ आया। तो आपने कहा जिसका कलाम इतना अच्छा है वो खुद कितना अच्छा होगा, तो देखने की आरज़ू जाहिर कर दी। लेकिन वहां पे लंतरानी के ऐलान होते हैं, लेकिन यहाँ कमली वाले चादर तान के मेवे ख्वाब है। जिब्रील आ जाता है, आका उठो अल्लाह का पैगाम लाया हूँ, इज्जत तकरीम से ले जाने आया हूँ। इसलिए शकान रसूल कहते क्या कि खुदा को किसी ने आँखों से देखा, मगर जाके है
मंजर देख आए। किसी ने ना देखा, देखा है तो फकत आमना के लाल ने देखा है। कमली वाले ने देखा और हुजूर का देखना देख के पाक परवरदिगार फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। उधर देखो ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी हुक्म ये था कि उन्होंने कोई तूर सीना पे अल्लाह ताला ने उस तूर के पहाड़ पे जब नजर डाली, तजल्ली डाली, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फकत वो तजल्ली देखी तो घर वापस आके हजरत सफूरा से कहने लगे मेरी आंखों की तरफ ना देखना, कहीं तेरी बीनाई ना चली जाए। और उस तजल्ली का आलम यह था कि रात की तारीकी में चलते आप चींटी देख लेते थे, ज़मीन पे कई मील के फासले पे चलती चींटी देख लेते थे। ये तो हजरत मूसा की निगाह का आलम था ना। तो जिस आका ने कौसैन की मंजिलों पे बैठ के अपने महबूब को देखा हो, उसकी नजरों के क्या कहने, उस परवरदिगार की निगाह का आलम क्या होगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने तो किसी से नहीं कहा कि मेरी नजरों की तरफ ना देखना, बीनाइयां चली जाएंगी, बल्कि जिन जिन लोगों ने देखा है मस्जिद नबवी के मिंबरों पे बैठ के 1500 मील से कहते हैं या सारिया तल जबल। उस आका करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद, जब बगदाद के ताजदार हजरत शहंशाह बगदाद हजरत गौसे आजम जिलानी पे आती है, आप दावा करते नजर आते, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमहल कहर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। हुजूर की औलाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी कितनी नस्लें बाद आए। अब फरमाते हैं खुदा की कसम मैं तो खुदा की सारी खुदाई कैसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना होता है।